एक भक्त के अंदर किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, एक भक्त का भाव स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस विषय में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। भक्त बनना सरल है, लेकिन सच्चा विवेकी अमर भक्त बनना बिरले जीवों का काम हुआ करता है। यूं तो भक्ति सभी के अंदर है, परंतु तीन लोक के नाथ, भव्य जीवों के उद्धारक, कल्याणकर्ता, ऐसे जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भगवान बुद्धिया विनापी, हे भगवान मैं बुद्धिहीन हूं, मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं बुद्धि से रहित हूं, मैं ज्ञान से रहित हूं। प्रश्न यह खड़ा होता है, क्या आचार्य मानतुंग स्वामी वास्तव में बुद्धि रहित हैं, वास्तव में ज्ञान रहित हैं? तो आत्मा यह जवाब देती है, आचार्य मानतुंग स्वामी बुद्धि रहित नहीं है, ज्ञान रहित नहीं है। आचार्य मानतुंग स्वामी बुद्धि और ज्ञान के अहंकार से रहित हैं। और जो अहंकार से रहित होता है, अभिमान से रहित होता है, वह विनयशील होता है, वह सरल चित्त होता है। और सरल चित्त से ही यह भाव प्रस्फुटित होते हैं कि हे भगवान मैं बुद्धिहीन हूं, मैं ज्ञानहीन हूं। जिसके अंदर अहंकार हो, थोड़ा सा भी अहंकार होगा, वह भक्त नहीं हो सकता। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य में यह शिक्षा दी है कि यदि आपको भगवान का भक्त बनना है, अगर आपको वास्तव में भक्ति अपने अंदर प्रकट करनी है, तो आपको अपने अहंकार को विसर्जित करना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा। भगवान के सामने आकर के आप कुछ भी नहीं, अकिंचित करो। भगवान के सामने आकर के जब आपके अंतरंग के भाव ऐसे जागृत हो, मैं कुछ नहीं, मैं अकिंचित करो, हे भगवान जो कुछ है वो आप ही है। और सच बात भी है, भगवान के पास अनंत ज्ञान है, तुम्हारे पास क्या है? कैसे तुम भगवान के सामने अपने ज्ञान का अहंकार लेकर जा सकते हो? कहां तो एक लहराता हुआ ज्ञान का समुद्र, और कहां दूसरी ओर गरम तवे पर पड़ी हुई छोटी सी बूंद। गरम तवे पर पड़ी हुई छोटी सी बूंद का बोलो कितने समय का अस्तित्व है। यहां संसारी जीव विषय भोग के तवे पर पड़ी हुई ज्ञान की बूंद को लेकर के भगवान के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम में भी ज्ञान है। विचार करो, तुम्हारा ज्ञान विषय भोग का गर्म तवा नष्ट कर रहा है, क्षय कर रहा है। आज तुम्हारे पास अगर बूंद के बराबर भी क्षयोपशम है, तो वो भी विषय भोग के तवे पर नष्ट हो जाया करता है। इसलिए
जब भी भगवान के समक्ष उपस्थित होना, मां जिनवाणी के सामने उपस्थित होना, बीतरागी गुरुओं के सामने उपस्थित होना, अहंकार को छोड़ करके आना, तभी आप एक सच्चे भक्त बन सकते हो, कुछ योग्य भक्त बन सकते हो, कुछ पाने के योग्य बन सकते हो। और यदि आप अपना अहंकार लेकर के उपस्थित हुए तो आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, अपने अहंकार के ही दर्शन होंगे। आपको गुरु के जन के दर्शन नहीं, जिनवाणी के दर्शन नहीं होंगे, आपको अपने अहंकार के ही दर्शन होंगे। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने इसीलिए यहां पर सबसे पहले कह दिया, बुद्धिया विनापी। जब भी हम धर्म कार्य करें, जब भी हम भक्ति करें, स्वाध्याय करें, जब भी हम ध्यान करें, जाप करें, जब भी हम कोई भी धर्म अनुष्ठान करें, अपने आप को बुद्धिहीन यानी ज्ञान के अहंकार से मुक्त समझें, उससे मुक्त करें, तो आपका वह किया हुआ धर्म अनुष्ठान आपके लिए फलदायी हो सकता है। और यदि अहंकार बना रहा, अभिमान बना रहा, तो आप कितना भी स्वाध्याय कर लेना, आप कितनी भी भगवान की पूजा भक्ति कर लेना, आप कितनी भी गुरुजनों की उपासना कर लेना, लेकिन आपके वह जो उत्तम क्षण होने चाहिए थे, वे अहंकार में गल करके नष्ट हो जाते हैं।